नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर है, बट मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि इतनी डिटेल के अंदर टेक्नोलॉजी के डिफरेंसेस प्रैक्टिकली यूट्यूब के ऊपर आपने कभी नहीं देखे होंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हवा में कर जाते हैं कि जी ये रोबोटिक टेक्निक है, ये सेमी रोबोटिक है। मैं अपनी इनोवेशन को रोबोटिक भी कह सकता हूँ, सेमी रोबोटिक भी कह सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कहता। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मैंने एक्सट्रैक्शन के मेथड और प्लांटेशन के मेथड और ग्राफ्ट स्टोरेज इन तीनों लेवल पे हमने बहुत ज़्यादा इनोवेशन करी है, मोस्टली इन इंस्ट्रूमेंटेशन। टीम भी वही है, मैं भी वही हूँ। 2016 और 2023 के रिजल्ट्स के बीच में आप डिफरेंस देखिए। हमने हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया था, दैट वाज वे बैक इन 2010। हमारी ट्रेनिंग हुई थी 2008 के अंदर। तो वहाँ से ये सफ़र चलते चलते इनोवेशन के इस पड़ाव तक पहुँचा है। दोस्तों आज का वीडियो है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि न्यूग्राफ्ट हेयर क्लिनिक पे अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है, कितने तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्निक आपके लिए बढ़िया रहेगी और ओवरऑल ट्रांसप्लांटेशन में कितनी कॉस्ट आएगी, ट्रांसप्लांट के अंदर क्या-क्या इंक्लूडेड रहता है और इसके अलावा आपके क्या-क्या खर्च हो सकते हैं। ये सारी चीज़ के बारे में ये वीडियो है, ताकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप एक प्रोजेक्टेड प्राइस अपने दिमाग में लेके चल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन-कौन सी है। हेयर ट्रांसप्लांट में 3 तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहली है ट्रेडिशनल एफयूई या जो ओल्ड मेथड एफयूई, जिसमें हम पुराने इंस्ट्रूमेंट्स, ओल्ड डेंटल मोटर्स, हैवी मोटर्स, यानी कि जो स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं वो यूज़ करते हैं। ये वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे 2007 में 8 में हम लोगों ने एक्चुअल अपनी बेसिक ट्रेनिंग करी थी। तो ये सिस्टम को हमने, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन थी नहीं और फाइनेंशियली हम इस लेवल पे नहीं थे कि अपने ही खुद के दम पे हम कुछ नई रिसर्च कर सकें या कुछ और नया डेवलप कर सकें। बट विद टाइम चीज़ों में चेंज हुआ। देखा हमने ये कि एफयूई में जितनी भी मेहनत कर लें, अप्रॉक्सीमेटली 20-25% ग्राफ्ट सर्वाइव नहीं कर रहे थे। फिर कुछ हमारे साथियों की मदद ली, तो फाइनली निकल के आया कि जो हमारी मोटर है, उसी के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है। हर एक में नहीं होता, जिन लोगों का थोड़ा-सा डोनर एरिया के अंदर वीकनेस है, वहाँ पे ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों का डोनर एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा। सो पहली है हमारी ट्रेडिशनल एफयूई, ओल्ड स्कूल एफयूई, जिसकी की कॉस्ट रहती है 12 से लेके ₹15 पर ग्राफ्ट। तो मसलन इसमें आपको 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपका कहीं 12 से लेके 15,000 के बीच में ओवरऑल एक्सपेंस रहेगा। इसी एक्सपेंस के साथ हमारी पीआरपी ट्रीटमेंट जो है, इफ़ रिक्वायर्ड, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टू 5 सेशंस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट रहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने फॉर एग्जांपल फ्रंटल हेयर लाइन का, सामने हेयर लाइन रिसीड करी है, वहाँ पे उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, बट पीछे वाले बालों के अंदर भी वीकनेस है। तो जो एक्चुअल हेयर हैं, उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। उनके लिए जो पीआरपी ट्रीटमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं हम लोग, ताकि ओवरऑल एट द एंड ऑफ 8-9 मंथ्स, 1 ईयर जो आपका रिजल्ट आए, उसे देख के लोग आपसे पूछें कि ट्रांसप्लांट कहाँ करवाएं। सो ये रह गई बेसिक या ट्रेडिशनल एफयूई, जिसकी कॉस्ट 12 से 15 रुपये है। तो दोस्तों ये हैं हमारे एफयूई, जो ट्रेडिशनल एफयूई है उसके रिजल्ट्स। ये 2015, 16, 14 उस समय के दौरान की कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास।
इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है दैट इज़ नियो FUE। नियो मतलब नए तरीके की, FUE इसमें डिफरेंस क्या आया पहले वाले टेक्निक से और इसमें, कि जो एक्सट्रैक्शन के लिए इक्विपमेंट है, जो मोटर हम लोग यूज़ करते हैं उसका साइज़ और वेट ऑलमोस्ट 1/10 कर दिया, यानी कि सिर्फ 10% रह गया ओरिजिनल मोटर के। प्लस इस मोटर में कुछ इंटेलिजेंट फीचर्स हैं, यानी कि अगर स्किन के नीचे कहीं रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, बाल की डायरेक्शन, हेयर की डायरेक्शन स्किन के नीचे अगर कुछ मुड़ गई है या बाल मुड़ा हुआ है, जैसा कि कुछ वीक डोनर एरिया के केसेस में होता है, तो ये मोटर अपने आप ट्रिप कर जाती है। तो एक सेफ्टी फीचर है जिससे आपकी रूट्स डैमेज नहीं होती। तो इस टेक्नोलॉजी का जो नियो FUE है, इसकी कॉस्ट रहती है अप्रॉक्सीमेटली 22 रुपए से 25 रुपए प्रति ग्राफ्ट। अब इसका जो सर्वाइवल रेट है, ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 95%। 100 के अंदर से 95 ग्राफ्ट्स आपके इसमें सर्वाइव करते हैं। जो ट्रेडिशनल FUE है उसमें ड्यू टू ग्राफ्ट डैमेज हर एक केस में नहीं होता, बट जिन केसेस में थोड़ा सा भी अगर डोनर एरिया में वीकनेस है और ग्राफ्ट थोड़े वीक हैं, तो वहाँ पे आपको सामने हेयर लाइन में कुछ अननेचुरल गैप दिखाई देगा। जो नियो FUE है इसमें बहुत हल्का सा गैप दिखाई देता है, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल, फ्लो के अंदर आएगा, उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। और ये है दोस्तों नियो प्लेटिनम FUE, जो हमारा FUE के बाद नेक्स्ट लेवल आया हेयर ट्रांसप्लांट का। ये वो वाली कुछ क्लिप्स हैं, इनमें आप वीडियोस देख सकते हैं, इनमें आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल FUE है और इसमें रिजल्ट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% का इसमें इजाफा हुआ है। देन
इससे नेक्स्ट लेवल पे जो इसकी भी एनहांसमेंट है वो है डीएचआई प्रोसीजर, आपने सुना होगा, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। उसको हमने मॉडिफाई किया, ओरिजिनल डीएचआई हमने यूज़ किया, बट उसके अंदर भी काफ़ी सारे फ्लॉज थे। उसके रिजल्ट्स जो हमारा नियो एफयूई है उससे भी कम आ रहे थे। उसमें प्रॉब्लम निकल के आई कि जो प्लांटर यूज़ करते हैं उसके अंदर, वो प्लांटर का जो प्रेशर इफेक्ट है ग्राफ्ट्स को वो काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। प्लस डीएचआई के अंदर, ओरिजिनल जो डीएचआई है उसमें वही ट्रेडिशनल डेंटल मोटर यूज़ की जाती है, केवल प्लांटर के नाम पे आपको वो प्रोडक्ट सेल किया जाता है। वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम नज़र आई। उसको मॉडिफाई किया तो नियो डीएचटी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसका रिस्पॉन्स रेट हम क्लेम करते हैं 99 टू 100% ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट है। अब इसकी जो कॉस्ट है ये 42 रुपीज़ से लेके 45 रुपीज़ तक चली जाती है, क्योंकि इसकी जो स्लिटिंग का मेथड है वो एंटायरली डिफरेंट है, और उसमें स्लिट्स को, या जो छेद हैं, जो बालों के बीच में स्पेस है, 0.1 मिलीमीटर से भी 0.1 मिलीमीटर के आसपास, यानी कि 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के आसपास भी अगर हम रूट्स को प्लेस करते हैं, विच इज़ मोर देन नेचुरल डेंसिटी, तब भी आपकी जो रूट्स की ग्रोथ है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस नियो डीएचटी के अंदर एक और बेनिफिट है कि इससे जो आपके ओरिजिनल जो हेयर हैं स्कैल्प के ऊपर, उनको शॉक लॉस नहीं होता। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, जो रूट्स आपकी ग्रो करेंगी, वो टीलोजन फेज़ में बहुत कम जाती हैं, यानी कि डायरेक्ट उसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस प्रोसीजर को स्टार्ट किए हुए हमें अप्रॉक्सिमेटली अब 15 टू 16 मंथ्स हो जाएंगे, और इसके हम अभी लर्निंग कर रहे हैं। ये हमें सुनिश्चित हो गया है कि इसमें ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट आज तक की जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसमें मैक्सिमम है। और दोस्तों ये है नियो प्लेटिनम डीएचटी के रिजल्ट्स, जो हमारी अब तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसके रिजल्ट्स का कंपैरिजन आप किसी भी क्लिनिक के रिजल्ट से करिए, आप इन रिजल्ट्स को बेटर पाएंगे। क्या किसी क्लिनिक ने इतने क्रिस्पी, इतने नज़दीक से, इतना डिटेल्ड रिजल्ट्स दिखाए हैं आपको कभी?
तो दोस्तों अब टेक्निक चूज़ कौन सी करेंगे? इसमें 2 कैटेगरीज़ आएँगी। एक तो वो जो बिल्कुल ईज़ी, नॉर्मल, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज़ हैं और सेकंड वो कैटेगरी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ हैं। अब अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज़ कौन से होते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज़ वो हैं कि आपकी एज एक फ़ेवरेबल एज है, लगा लीजिए 22 से लेके 30 साल के बीच में एज है, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है, फ्रंट से सिर्फ 2 टू 3 फिंगर का एरिया आपका जो है वो डैमेज्ड है, अप्रॉक्सिमेटली 2500 से लेके 3000 के बीच में ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है और जेनेटिकली जो आपके पेरेंट्स हैं, उनमें केवल एक पेरेंट की तरफ से आपको बाल्डनेस का जीन मिला हुआ है और डोनर एरिया बहुत अच्छा है, तो फिर आप कोई भी टेक्निक चूज़ कर लीजिए। इवन आपका रिज़ल्ट जो बेसलाइन एफयूई है, उसमें भी अच्छा आ जाएगा। ये सब डोनर एरिया के ऊपर बेस करता है। ये तो अनकॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। अब ये अनकॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमें 40 इयर्स में भी देखने को मिल जाती है, 50 इयर्स में भी देखने को मिल जाती है, इवन 55 और 60 इयर्स में भी देखने को मिल जाती है। सो ये तो हो गया जहाँ पे सब कुछ हमारा फ़ेवरेबल है। सेकंड कैटेगरी दोस्तों वो आ जाती है जहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि हमारा केस अब डिफ़िकल्ट होने जा रहा है। वो कैसे होता है कि आपका जेनेटिकली आपका जीन्स की वजह से आपके बाल बहुत बारीक हैं, पतले बाल हैं। तो अब जितना पतला बाल होगा उतनी उनका नंबर्स हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे टू गेट द सेम डेंसिटी। ऐसे केस में हमारे पास ग्राफ्ट लूज़ करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यानी कि हम ऐसी टेक्निक नहीं चूज़ कर सकते जिसमें हमारे 15 से 20% ग्राफ्ट लॉस हो जाए। क्योंकि हमें इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक थिक हेयर वाले व्यक्ति को मान लीजिए 2000 ग्राफ्ट रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे हमें 2800 ग्राफ्ट्स रिक्वायर्ड होंगे। सेकंड कैटेगरी आ जाती है ग्रेड 5 से ऊपर की बाल्डनेस, ग्रेड 5, 6, 7 की बाल्डनेस, जहाँ डोनर एरिया ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो चुका है। ऐसे केस के अंदर हमें वही टेक्निक चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें कि हमारा ग्राफ्ट डैमेज रेट मिनिमम है। थर्ड वो केसेस आ जाते हैं जो बर्न के केसेस होते हैं, सिर पे चोट लग गई, जल गया, एसिड बर्न हो गया या इंजरी हो गई एंड इसके साथ ही एलोपेशिया के केसेस। एलोपेशिया जैसा आपने देखा होगा सिर के अंदर बहुत चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, जैसे छोटे-छोटे सॉलिटरी स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसकी भी बहुत कैटेगरीज़ होती हैं। ऑन एन एवरेज उनमें से बहुत सारी ऐसी एलोपेशियाज़ होती हैं जो कि अपने आप रिकवर कर जाती हैं, मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर जाती हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि स्कारिंग एलोपेशिया हो गया, लाइकन प्लेनस हो गया, जहाँ पे रिकवरी आपकी 100% नहीं हो पाती और स्किन का एक थिन पैच, स्किन बारीक होकर एक पैच पड़ जाएगा, उस पैच के ऊपर आपको हेयर ट्रांसप्लांट से ही ग्रोथ आ सकती है। या फीमेल्स के अंदर जिनका जन्म से माथा बड़ा है और वो हेयर लाइन को थोड़ा नीचे लाना चाहते हैं, ऐसे केसेस में भी हमें टेक्नोलॉजी वो चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें हमारा ग्राफ्ट डैमेज रेट मिनिमम हो। तो एक बेसिक गाइडलाइन है। बहुत अच्छा डोनर एरिया है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपना बजट देख के और थोड़ा-सा अगर कॉम्प्लिकेशन आ गई है तो फिर ट्रेडिशनल तरीकों से जो ओल्ड मेथड है अगर हम उससे करते हैं तो रिजल्ट्स में सैटिस्फैक्शन कहीं न कहीं कमी रह जाती है। हमें लेटर ऑन उसमें फिलिंग का प्रोसीजर करना पड़ता है, कुछ और ग्राफ्ट्स लगाने पड़ते हैं या उसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड ऑन हो जाती हैं। सो एक ओवरऑल आपको मैंने एक सिनेरियो बताया।
जो भी हमारे क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट होता है, चाहे किसी भी टेक्निक से आप कराएँ, 1 साल का फ़ॉलो-अप जिसमें कि आपकी मल्टीपल कंसल्टेशंस रहती हैं। ट्रांसप्लांट के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, स्टेम सेल ऑगमेंटेशन है, पीआरपी ट्रीटमेंट है, जीएफसी ट्रीटमेंट है, वो सब इसी प्रोसीजर के अंदर, इसी कॉस्ट के अंदर आपका इंक्लूडेड रहता है। इसके अलावा एडिशनल या हिडन कॉस्ट हमारे क्लिनिक में नहीं होती। तो एक ओवरऑल जनरल सिनेरियो था कॉस्ट को लेके। योर चॉइस, आप जो भी टेक्निक चूज़ करेंगे, यू आर ऑलवेज़ वेलकम। और ये पता लगाने के लिए, एक बेसलाइन पता लगाने के लिए व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजेंगे, तो हम आपको बता सकते हैं। फ़ोटोज़ देख के मैं आई विल गाइड यू कि इसमें ये वाली टेक्निक आप चूज़ कर सकते हैं या ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मजबूरी वाला फैक्टर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, कोई मॉडलिंग के इच्छुक हैं बच्चे, या कोई सिंगिंग प्रोफ़ेशन के अंदर बहुत आगे जाना चाह रहा है। तो ऐसे केसेस में बालों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और एक और कैटेगरी है जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज़ या स्टेट सर्विसेज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो आईटी इंजीनियर्स हैं, इन सब लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि डिप्रेशन में रहते हैं, इवेंचुअली ट्रांसप्लांट करा के उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अभी पीछे हमारे पास एक सज्जन आए, जिनका कि हमने 6 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था, और बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। उन्होंने कहा कि सर, आपसे जो ट्रांसप्लांट हमने कराया था, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वो एक टीचर थे। तो ट्रांसप्लांट के बाद वो बोलते हैं कि मेरा इतना पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आया, आई गॉट मैरिड, फिर उसके बाद मेरा आईएएस के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो अभी यूपी में वो आईएएस, एज़ ए आईएएस पोस्टेड है। तो वो सिर्फ़ मिलने के लिए आए कि हम मनाली आगे घूमने जा रहे थे वेकेशंस में, तो सोचा आपको थैंक्स बोलते चले। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी इट्स अ काइंड ऑफ, हमारे लिए बहुत एक सैटिस्फैक्शन आती है इसमें कि इट्स मोर देन मनी। सो ऐसी कोई सिचुएशन है, मजबूरी है जहाँ पे, और जेन्युइन आपका है सारी प्रोसेस, तो आप अप्रोच कर सकते हैं। वी आर डेफिनिटली देयर टू हेल्प यू आउट। कुछ स्लॉट्स हमने रखे होते हैं मंथली बेसिस पे, जिसके अंदर के हम ऐसे सिनेरियोज़ को बीच में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।